Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the chapter 5 of your political science. The name of the chapter is Working of Institution. Students, as you all know that this chapter is related to the various functions of the institutions of various political institutions, in which we also learn about the working of prime minister, president, judiciary, as well as the parliament. Okay, so let's start the chapter. The name of the chapter is Working of Institution. Okay, now first of all, I tell you about the major topics of this chapter that we have to be discussed or learn in this chapter. The first is office memorandum. What is it? Then Mandal Commission, opposite against the Mandal Commission, political institution, जिसमें हम पढ़ेंगे about the parliament, the two houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, then executives and judiciary. Okay, so this is the whole topic of our chapter that we have to be covered in this chapter. Okay, now first of all come on the office memorandum. Now what is office memorandum? Office memorandum क्या है? Office memorandum, a communication issued by an appropriate authority stating the policy or decision of the government. Office memorandum exactly क्या होता है? Office memorandum एक क्या है? एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो स्टेट करती है पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, क्या पॉलिसी वो बना रहे हैं. द गवर्नमेंट इशूज़ 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स. गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऑर्डर्स इशू करती है डेली ऑन डिफरेंट मैटर्स. ठीक है, एंड दैट ऑर्डर्स आर कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम. वॉज द कुलमिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. और ये अलग अलग चेन्स की एक ऑफिस मेमोरेंडम पूरी एक लॉन्ग चेन होती है. एग्जैक्टली इट इज़ एन अथॉरिटी. ये क्या है? एक अथॉरिटी है जो किसने इशू की? बाय द गवर्नमेंट. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. अब हमारे पास आ जाता है, ये तो था ऑफिस मेमोरेंडम. अगर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो चैप्टर में हमने ऑफिस मेमोरेंडम के लिए पढ़ा था कि जो हमारे पेंशन डिपार्टमेंट है उसने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया ऑन द पर्टिकुलर डेट, एंड देन वी हैव टू बी बिकॉज ऑफ दैट ऑफिस मेमोरेंडम अ लॉट ऑफ जो डिस्टर्बेंस थी दैट क्रिएट इन सोसाइटी. अब वो ऑफिस मेमोरेंडम किसके ऊपर बेस्ड था? जिसमें इन दैट ऑफिस मेमोरेंडम क्या किया गया था? इन दैट ऑफिस मेमोरेंडम 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर सोशली और इक्वली बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. ये था वो ऑफिस मेमोरेंडम. एंड बिकॉज टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम बहुत सारी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोसाइटी में रेज हो गई थी. बहुत सारा अपोजिशन लोगों में स्टार्ट हो गया था. देन टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैड सेट अप अ मंडल कमीशन. गवर्नमेंट ने क्या किया? मंडल कमीशन को सेट आउट किया. ठीक है, अब मंडल कमीशन एग्जैक्टली क्या था? मंडल कमीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979. एग्जैक्टली जो ऑफिस मेमोरेंडम से रिलेटेड है ये कि गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन अपॉइंट किया था 1799 में under the leadership of B.P. Mandal, so that it is known as Mandal Commission. It is asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward class in India. अब इसने क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को. ठीक है, नाउ कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 में इसने रिपोर्ट दी. और वन ऑफ द दीज और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट गवर्नमेंट ने क्या किया? 27% सीट्स जो हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व कर दी. अब बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई. अब इसकी वजह से लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी. ठीक है, अब एग्जैक्टली मंडल कमीशन में क्या कहा था? बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम द SC to BC. अब जो बेनिफिट्स थे वो SC BC थर्ड कैटेगरी SEBC को भी इंट्रोड्यूस हो गए. SEBC क्या थी? SEBC इज सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. ठीक है, दिस रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट.
ठीक है। 1989 में जब जनता लोक दल की पार्टी आई तो इसने चांस दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने, इन्होंने पहले ही कहा था जनता दल ने कि इफ़ वी वॉन द इलेक्शन देन वी विल इम्प्लीमेंट दिस डिसीज़न, कि हम डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करेंगे और सीटें रिजर्व कर देंगे। बट इसकी वजह से लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो गई। अब ये मेमोरेंडम कब पास हुआ था? ऑन अप्रैल 13, 1919 बाय द जनता दल, बाय द प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह। ओके, तो व्हाट हैपेंड दिस, लोगों ने क्या रिएक्शन किया बिकॉज ऑफ दैट ऑफिस मेमोरेंडम? डिबेट स्टार्ट हुए, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में व्यूज़ आए और पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया अगेंस्ट दिस। लोग वायलेंट हो गए, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अफेक्टेड हो गए, ठीक है। और कुछ को ये फील हो रहा था कि इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लोगों के पास आ रही हैं। ओवरऑल क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह को भी अपनी सीट से रिज़ाइन देना पड़ा था, ठीक है। अब सम ऑफ देम कंसीडर दैट इट वुड मेक हैम्पर ऑफ द नेशनल यूनिटी, कुछ को ये भी लग रहा था कि वो नेशनल यूनिटी को, हमारी को हैम्पर कर रही है, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दिस केस टुगेदर एंड सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड्स एंड लास्ट में क्या डिसीजन लिया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन सितंबर 8, 1993। उन्होंने एक अनदर ऑफिस मेमोरेंडम इंस्टीट्यूशन में पास कर दिया टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था ऑफिस मेमोरेंडम और मंडल कमीशन, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है ये आपको एग्जाम में आएगा। मंडल कमीशन की क्या रिपोर्ट थी ये आपके पास आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू इवेंट्स, मंडल कमीशन और ऑफिस मेमोरेंडम, वी हैव टू बी नो दैट व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमने ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता क्यों है। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? एग्जैक्टली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? ऑफिस मेमोरेंडम किसने इशू किया? मंडल कमीशन किसने बनाया? किसने रिपोर्ट दी? तो अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम्स की बात करें तो ऑफिस मेमोरेंडम्स जो हैं या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दीज आर कैरिंग आउट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिन इंस्टीट्यूशंस को रन कर रही है या जहाँ गवर्नमेंट जिसके अंडर आती है वो सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड दे आर हेल्प टू अरेंज द डेमोक्रेसी विद इन द कंट्री। वो कंट्री में डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं, या ये कह सकते हैं कि कंट्री को रन करने में, कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री के मेजर डिसीजन लेने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए, इन इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर अरेंजिंग एंड कैरिंग ऑल द टास्क ऑफ द कंट्री। सारे कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सभी टास्क को कैरी करते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी दीज अरेंजमेंट्स आर नोन एज इंस्टीट्यूशंस, और हम इन्हें क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज़ नॉट अ ईजी टर्म, दैट इज़ टफ वन, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर ऑलवेज वर्किंग विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। दे आर इन द हैंड्स ऑफ लीडर। हर इंस्टीट्यूशन लीडर्स के हाथ में है और वो उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन आर वेरी यूजफुल, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड। डिलेज बड़े कॉमन होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंडर एग्जैक्टली आता क्या है? हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हमारी पार्लियामेंट आती है, हमारी लोकसभा आती है, हमारी राज्यसभा आती है, ऑल दैट आर आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट कि हमारे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। तो हमारी पार्लियामेंट हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन मेकर्स आते हैं, जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। हमारी कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट या हमारी लेजिस्लेचर का पार्ट है। सेकंड में हमारे पास आते हैं एग्जीक्यूटिव्स।
executives, the civil servants working together for responsible for taking steps to implement the minister's decision. Civil servants, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि इंस्टीट्यूशंस में हमने पहले पढ़ा कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता क्यों है. वाई वी नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? वी नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू रन द कंट्री स्मूथली, फॉर टेकिंग द मेजर डिसीजन अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट और कंट्रीज. तो पॉलिटिकल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंट्री में डिफरेंट थिंग्स को हमारे लिए हेल्प करते हैं, वर्किंग बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए. इसमें हमारे पास मेनली हेल्प कौन कर रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में? दैट इज़ पार्लियामेंट, जिसे हम लेजिस्लेचर कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर में क्या आ रहा है? लेजिस्लेचर में हमारी पार्लियामेंट, हमारी लोकसभा आ रही है, राज्यसभा आ रही है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल आर अंडर द लेजिस्लेचर एंड दे आर टेकिंग द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द कंट्रीज पॉलिसीज. ओके, देन एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स में हमारे सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, हमारे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, दे ऑल आर अंडर द एग्जीक्यूटिव्स. स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि ऑफिस मेमोरेंडम पास्ड आउट बाय द लोकसभा हुआ, बट दैट इज केम इन फोर्स, इट इज साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द पेंशन डिपार्टमेंट. जॉइंट सेक्रेटरी ने उसको, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? वो एग्जीक्यूटिव है. तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर काम करते हैं, देन कंट्री को रन करते हैं, और इसमें दोनों का बोथ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो अब जुडिशरी, थर्ड वन इज जुडिशरी. जुडिशरी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जस्ट जुडिशरी, व्हाट द मेन वर्क डन बाय द जुडिशरी? दैट जुडिशरी लुक आफ्टर बोथ द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. दोनों की वर्किंग को चेकआउट कर रही है और कंट्रीज़ के सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को, लॉ एंड ऑर्डर को चेकआउट कर रही है. तो जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्री की डिस्प्यूट्स को सॉर्टेड डाउन करने का, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर बनाने का. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, अगर हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब हमारे पास मेन थिंग क्या है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे पास. वन इज़ political executives and second is permanent executive. Now I tell you about the difference between the political executives and permanent executives. बच्चे देखो, हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज़ रन बाय बोथ दीज टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. हमारे इंस्टीट्यूशंस दोनों के द्वारा काम कर रहे हैं. IAS ऑफिसर्स जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, और हमारी लेजिस्लेचर. अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन से? ऑल द लीडर्स जो हम MLAs MPs चुन रहे हैं, दे ऑल आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. वो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं. दे आर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, सुप्रीम पावर्स को भी इंजॉय करते हैं. ठीक है, वो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं. बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जैसे हमारे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, दीज आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. नाउ व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स? First of all, in a democratic country, executive that is elected by the people for a specific period is called a political executive. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? जो कि लोगों के द्वारा चूज होकर आया है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 5 साल के लिए बस. आफ्टर इट वी कैन चेंज आवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है? दैट इज नॉट चूज बाय पीपल, दैट वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म. वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है क्योंकि वो अपॉइंटेड किया गया है बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, बट इसमें वन थिंग कीप इन माइंड कि दे आर नॉट अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. वो उसके अंडर नहीं होते हैं, बट हाँ, मेजर डिसीजन जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. इम्प्लीमेंट उनको कौन कर रहा है? लागू कौन कर रहा है? हमारे IAS ऑफिसर्स कर रहे हैं. डिसीजन ले लिया, ठीक है, बट लॉ कौन बना रहा है, उस पर साइन कौन कर रहा है? हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया और फिर वो ऑफिस मेमोरेंडम पास आउट हो गया.
ठीक है, तो ये है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है? नाउ हियर आई एम डिस्कसिंग विद यू द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। वन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दिस, that executive who are elected by the people are a specific period for called political executive, जो कि लोगों के द्वारा चूज हुए हैं, elected by people for specific period, they are political executive, ठीक है। then permanent executives, civil servants who are appointed for a long term, जो civil servants हैं long term के लिए appoint किए गए हैं by the government। then example, prime minister, council of minister, these are our political executive, IAS, IPS, IFC, ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफिस में कब तक है? जब तक मेजॉरिटी उनके साथ है, जब तक 5 साल तक है या मेजॉरिटी तक। अगर मेजॉरिटी खत्म हो जाती है देन दे रिमूव द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कब तक हैं हमारे साथ? जब तक उनका टेनर, जो फिक्स टाइम पीरियड है, जो एज है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, 60 ईयर्स, 50 ईयर्स, जो भी एज है। इवन द रूल पार्टी चेंज, चाहे पार्टी चेंज हो जाए बट वो वहाँ पर ऑफिस में रहेंगे, ठीक है। दे आर आंसरेबल टू द पीपल, दीज आर लेस पावरफुल, दे डोंट टेक डिसीजन, इंस्टेड दे असिस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन कैरिंग आउट डे टू डे। हाँ, ये अपने डिसीजन नहीं लेते हैं, हाँ ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के डिसीजंस को कैरी ऑन करते हैं, उनको चलाते हैं, ठीक है। जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर मोर पावरफुल। Okay, so this is the major difference between the political executives and permanent executives. That's it for today. Next I am discussing with you the powers of parliament and why we need parliament, that in the next video. Okay, till then, goodbye, thank you.